इन दिनों आप में से कई लोगों की नजर अपनी गाड़ी के माइलेज पर रहती होगी। कहीं पहले से कहीं कम तो नहीं हो गई, पेट्रोल की खपत कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही है। चाहे किसी भी वजह से गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही होगी तो तुरंत एथेनॉल को दोष देना शुरू कर देते होंगे। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, उल्टे गाड़ी की माइलेज घट गई। तो आखिर सरकार ये सब कर क्यों रही है? क्यों 20% एथेनॉल मिलाने पर, पेट्रोल बेचने पर सरकार आमादा है? तो किसी को इसमें राजनीति नजर आती है तो किसी को इसमें घोटाला। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है, यानी कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होती है। और इस वजह से पिछले 12 साल में 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का इंपोर्ट कम हुआ है। और इस वजह से सरकार का दावा है कि 1,97,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हो चुकी है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे 1,66,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर आपके पास कार है तो आपको क्या मिला? आपके पास बाइक है तो आपको क्या मिला? आज आवाज अड्डा में एथेनॉल से जुड़े ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला, एथेनॉल एक्सपर्ट अविनाश वर्मा कुछ देर में जुड़ेंगे और ऑटो एक्सपर्ट और निसान के पूर्व एमडी अरुण मल्होत्रा साहब जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा शहजाद पूनावाला साहब आपके पास। आपको ये पता ही होगा कि भारत में जितनी भी कारें बिकती हैं उसमें से 80 से 90% कारें फाइनेंस होती हैं, यानी लोन लेके लोग कार खरीदते हैं। किसी को शौक होता है, किसी को ज़रूरत होती है, कई बार लोगों की क्षमता भी नहीं होती है। और कार खरीदने के बाद जब पता चलता है कि सरकार की पॉलिसी ऐसी आ गई है क्योंकि कार की माइलेज घट जाएगी, सरकार की पॉलिसी ऐसी आ गई है क्योंकि कार के इंजन में खराबी आ सकती है, कितना दुख होता होगा? आपको भी होता है कि इंसान के नाते? बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब कोई निर्णय सरकार लेती है तो सरकार अचानक से या बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेती है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स है, पेट्रोल पंप डीलर्स है और कॉमन सिटीजन्स है, उनकी एक व्यापक चर्चा करने के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एथेनॉल की पॉलिसी मोदी जी आए उसके बाद नहीं है। एथेनॉल की पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, दुनिया में तो 100 साल से ये अभियान चल रहा है। ब्राज़ील जैसे देशों में 50 साल से चल रहा है, भारत जैसे देशों में 30 वर्षों से चल रहा है। हाँ, कुछ सरकारें थी, उनका लक्ष्य बड़ा था, परंतु क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं होता था भारत में, तो उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया। हमारी सरकार जब आई तो हमने इसको सीरियसली लिया, एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया और धीरे धीरे करते करते अब पिछले 3-3.5 साल से हम लोग E10 के ऊपर जा रहे हैं, E15 पे जा रहे हैं, E19 पे जा रहे हैं, E20 पे जा रहे हैं। हर समय पर हम अनाउंस करते हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी छिपे करते हैं। अब जहाँ तक गाड़ियों का सवाल है, 2023 के बाद तो E20 कंप्लायंट सारी गाड़ी बन रही है, और जो 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों के भी विषय में ARAI की अनेकों रिपोर्ट्स है, जिसमें से एक रिपोर्ट है भाव से तिप से। E20 का टेस्ट किया गया अलग अलग मटेरियल्स पर, कंपोनेंट्स पर, रबर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, उसमें पाया गया कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट एथेनॉल के यूज से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे कि कंबस्टन क्लीनर होता है तो कार्बन जो एमिशन है वो कम होता है, कार्बन डिपॉजिट्स क्लीन होते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। एथेनॉल हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, तो जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन में जाता है तो कूलर टेम्परेचर पे जाता है, तो इंजन की गर्मी होती है। तो ये सारे पैमाने भी है। और फिर मारुति हो या होंडा हो या बहुत सारी कंपनीज हो, उन्होंने पिछले 2-3 वर्षों से अपनी गाड़ी जो सर्विसिंग के आती है उसमें भी देखा, 2.5 करोड़ गाड़ियां मारुति में आई सर्विसिंग को, उसमें 1.5 करोड़ गाड़ियां E10 या E20 कंप्लायंट, मतलब E20 कंप्लायंट नहीं थी, उससे पहले की थी। उसमें पाया गया कि 5 या 10 केस भी नहीं होंगे जिसमें कि इंजन में करोजन आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ियां जो है इसमें कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट E20 का नहीं आ रहा है। तो मुझे बताइए कि अब ये निर्णय के पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? इस पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि जब हम लोग सब्सटीट्यूट क्रूड ऑयल को करते हैं E20 से, इथेनॉल से, तो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटता है। हमने लगभग 300 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम किया, वो 1.9 लाख करोड़ हमारा बचा। उसमें से 1.6 लाख करोड़ मेज के, शुगर के, इनके राइस के किसानों को गया।
तो क्या आज फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए, हमारी एनर्जी ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, किसानों को एक एडिशनल इनकम देने के लिए, जो चीज़ मिडिल क्लास को या गाड़ी ओनर्स को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, उसमें हमको कदम बढ़ाना नहीं चाहिए? और जहां तक माइलेज ड्रॉप की बात है, तो अभी मैं 2 केस देना चाहता हूं। हालांकि मैं तहसीन को तो एक अलग कैटेगरी में रखता हूं, क्योंकि उनके और उनके जो ग्रुप है उनके एक कंसर्न्स है, वो कंसर्न्स को हम सॉल्व कर सकते हैं या उस पर बातचीत कर सकते हैं। पर अभी एक यूट्यूबर आया, उसने बोला मेरी मर्सिडीज, एक पर्टिकुलर वैरायटी की मर्सिडीज जो है 17 किलोमीटर पर लीटर से घर के उसका माइलेज 5 किलोमीटर पर लीटर हो गया। बताया गया मर्सिडीज के द्वारा कि 2020 से ही ये E20 कंप्लाइंट व्हीकल है, तो इतना माइलेज तो गिर ही नहीं सकता। एक दूसरे है मनीष कश्यप यूट्यूबर, वो बोलते हैं कि भाई मेरे हाई क्रॉस में जो है वो E20 से खराब हो गई मेरी गाड़ी, पता चला कि पानी गया था उनके इंजन में, पानी तो डालना अलाउड नहीं होता। फिर टोयोटा ने उन्हीं पे केस किया क्योंकि वो E20 कंप्लाइंट गाड़ी थी। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे हम लोग ये पेट्रोल और इथेनॉल की ब्लेंडिंग पे तहसीन को सवाल है, तहसीन अपने मूवमेंट में ऐसे लोगों की ब्लेंडिंग ना कराए जो लोग जो है उन्हीं के मूवमेंट को इस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं। तो तहसीन बिल्कुल आपने सही कहा। तहसीन हमारे साथ में है, उनसे मैं पूछ ही लेता हूं। ये चूंकि लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ, या फिर कहें कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तुरंत लागू करने के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। तहसीन, क्या आप उन लोगों के आधार मानकर मुहिम चला रहे हैं जो, जैसा कि कह रहे हैं शाहजाद की तथाकथित तौर पे गाड़ी में पेट्रोल पानी मिला देते हैं, कई लोग फर्जी वीडियो डालते हैं, उन लोगों का आधार बना के आपने पूरी मुहिम छेड़ रखी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को रोका जाए? थैंक यू में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले सर मैं 2 या 3 चीज़ इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम एथेनॉल 20 के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। मैं मानता हूँ एथेनॉल 20 आए, इसके बाद एथेनॉल 25-30 जो भी वर्तमान सरकार को लाना है लाए, मौजूदा हुकूमत को उसका इस्तकबाल है। लेकिन कोई भी पॉलिसी लागू करने से पहले आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज़ सर मेरी कंसर्न है कि जो गाड़ियाँ 80% गाड़ियाँ से अधिक एथेनॉल 10 कंप्लाइंट है, उनके लिए एथेनॉल 10 फ्यूल आप अवेलेबल करवाइए। सर मुझे ज़्यादा साइंस समझ में नहीं आता, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला फ्यूल चलता, तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी ने 2020 से, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, अपने आप को अपग्रेड क्यों करवाया, सर्टिफिकेशन क्यों दिया? सर इन्हीं गाड़ियों के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है कि आप एथेनॉल 10 से ज़्यादा फ्यूल नहीं डाल सकते, तो क्यों ये सब करवाया गया? सर आप एथेनॉल 20 लाए, 25 लाए, 30 लाए, मेरी गाड़ी में एथेनॉल 10 चलता है, आप मेरी गाड़ी के लिए एथेनॉल 10 दीजिए। साहब आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे साहब, जो आपका शुरुआती सवाल था कि एक आम भारतीय जब एक गाड़ी खरीदता है, सर आप गाड़ी की बात की, मैं तो 2 व्हीलर्स की भी बात करता हूँ साहब, वो 4-5 लोगों से सलाह लेता है, परिजनों से बातचीत करता है, दोस्तों से के साथ टेस्ट राइड लेता है, 4-5 शोरूम में जाता है, 15 साल का टैक्स एडवांस में भरता है साहब, उसके बाद इंश्योरेंस भरता है, जीएसटी भरता है, कुछ सूबों में सेस भी भरता है साहब ये खुशी का मौका था। आप गाड़ी कब खरीदते? दिवाली, गुड़ी पाड़वा, ईद, क्रिसमस पे। साहब इसलिए स्ट्रेस नहीं चाहिए हमें, ये हम कह रहे। हम इसके अलावा क्या कह रहे? एथेनॉल 0 का जो दाम है, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपये है, इसको कम कीजिए। जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीद रहे वो उसको कम सस्ते में बेच रहे, और एथेनॉल 20 पे डिस्काउंट कीजिए। और चौथी और लास्ट हमारी डिमांड है कि जो एथेनॉल 20 पेट्रोल है उस पर आप 20% डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि 20% एथेनॉल है, और सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। सर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इनफैक्ट वो भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से। ये जो रिपोर्ट कोट कर रहे हैं सर, मैं उसका उस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखता हूँ, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे सर? क्यों CNBC में ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा रही है? आप सार्वजनिक कीजिए सर। शाहजाद जवाब दीजिए। एक सवाल मैं जोड़ दूं जो इन्होंने हाईलाइट किया है कि ठीक है आप 20 करिए, 25 करिए, 50 करिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार क्यों नहीं करते हैं? यानी कि अचानक से आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो आप 15 को 20 कर देते हैं, बजाय कि आप एक टाइम फ्रेम देते ऑटो कंपनियों को कि देखिए जी इस तारीख से हम 20% करने जा रहे हैं, इस तारीख से हम 15% करने जा रहे हैं, ताकि ऑटो कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, अपने जो उनके इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, इंजन है, उसको उस हिसाब से तैयार कर रहे होते। सबसे पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूँ। जब हम लोग E10 से E15 और E17, E19, E20 तक आए, तो ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स को या किसी को भी नहीं पता था
क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है? एथेनॉल का प्रोडक्शन तब होता है जब एक डेडिकेटेड प्लांट लगता है, उसमें सरकार की तरफ से वो लोग सब्सिडी लेते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कमिटेड ऑफटेक लेते हैं सरकार से, और तब जाकर वो प्लांट डालते हैं, और फिर वो किसानों से मेज खरीद के या ब्रोकन राइस या जो शुगर केन खरीद के उसमें से वो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन का भी प्रोड्यूस करने का तो जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट करने में समय लगता है, और इस बीच में कॉन्वर्जेशन भी होती है मैन्युफैक्चरर्स से, और वो तैयार ही रहते हैं, उनके बोले बिना नहीं। ये ARAI जब करती है स्टडी तो ARAI में मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं की तो व्हीकल्स वहाँ पे टेस्ट होती है। और जो मैं स्टडी कोट कर रहा हूँ 2021 की बावसे टिप से, वो पब्लिक डोमेन में स्टडी है, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा। तहसीन के साथ तो हमारी बातचीत नहीं है, पर मैं आपको भेज देता हूँ, आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है अभी तक उन्होंने देखा ना हो, पर उन्होंने की है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इनका मतलब बेसिकली ये है कि पेट्रोल पंप में आप E0, E10, E15, E20 इस प्रकार के वैरायटी थे। अब इसके ऊपर भी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब दिया है। एथेनॉल के लिए जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंड के लिए, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक पेट्रोल के लिए होता है, स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, एक डीजल के लिए होता है, CNG के लिए होता है। अब हर पेट्रोल एथेनॉल 10 करना है, एथेनॉल 15 करना है, एथेनॉल 20 करना है, तो तीनों के लिए अंडरग्राउंड अलग अलग स्टोरेज करना पड़ेगा। क्या वहां पे इतनी हम लोग के पास सहूलियत है हर पेट्रोल पंप में कि हम लोग जाकर करें? जो देश का ये उदाहरण भी देते हैं, ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, हर पेट्रोल पंप में हर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। जैसे ब्राजील में E27 बेस है, तो वो बेस अवेलेबल है, उससे हायर एक अवेलेबल है, और उसके बाद एक पेट्रोल अवेलेबल है, डीजल अवेलेबल, और बाकी फ्यूल्स जो अवेलेबल है। अमेरिका के भी हर पेट्रोल पंप में, जहां पे 1.5 लाख 2 लाख पेट्रोल पंप होंगे उनके, वहां पे भी हर पेट्रोल पंप पे ऐसे 4-5 वैरायटी अवेलेबल नहीं है। ये प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक फीजिबल नहीं है। तो तहसीन ये शायद बात नहीं जानते होंगे पेट्रोल पंप इकोनॉमिक्स को। जी शहजाद साहब, दो चीज यहाँ पे रखूंगा। 2021 के जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उसी रिपोर्ट में, नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि श्याम ने जब रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने कहा था कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो इंजन है उसके लिए कुछ आप समय दीजिए या फिर उनके लिए अलग अलग से व्यवस्था करिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो सरकार ने पहले ही घोषित किया था कि 2030 तक चल के हम आपको 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। चूंकि कैपेसिटी अचानक से बढ़ गई तो 2030 से उसको प्रीपोन करके 2025-26 कर दिया। तो सरकार टारगेट से पहले कर गई, लेकिन उसके हिसाब से कंपनियां तैयार नहीं थी। एक सेकंड, मैं पहले तो नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिपोर्ट का नाम ही पढ़ लेता हूं। इम्पैक्ट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूज्ड इन फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ व्हीकल्स, बवासे एंड थिप्से 2021 स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। ये एक साइंटिफिक टेस्टिंग की गई है। ये नीति आयोग बेसिकली पॉलिसी मेकिंग है, और फिर भी नीति आयोग का अगर आप सार पढ़ेंगे तो उन्होंने तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को ग्रीन फ्लैग दिया है ना, कहा है कि करना है हमको, ये लक्ष्य पे जाना ही है। उन्होंने चैलेंजेस भी फ्लैग किए, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी फ्लैग किए, पर नीति आयोग से एक कदम आगे जाके मैं ARAI और साइंटिफिक रिपोर्ट की पॉइंट नंबर 1 बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, फिर से लक्ष्मण जी, आपके चैनल पे आने का सौभाग्य मिला और इतने बड़े और व्यापक पैनल के साथ बैठा हूं। कोई कदम निर्णय अचानक से नहीं हो सकता। एथेनॉल ब्लेंडिंग का, एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो अचानक से नहीं बढ़ता है। ये सोच समझ के एक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, वो पॉलिसी का आउटकम होता है। ये पहली बार मैं CNBC पे सुन रहा हूं कि टारगेट सेट किया जिस डेट से, उससे पहले अचीव किया तो वो गलती और गुनाह हो गया। मतलब पहली बार CNBC वाले ये बोल रहे हैं। हालांकि CNBC का दिन में कवरेज देखोगे तो बोलोगे कि टारगेट से पहले अचीव कर दिया, वाह क्या परफॉर्मेंस है। आज पहली बार लक्ष्मण बोल रहे हैं कि टारगेट से पहले अचीव कर लिया, तो क्या बुरी बात हो गई?